जय श्री महाकाल दोस्तों। ज्योतिष जगत के संक में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 31 दिसंबर सन 2023 को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो इस अंक में हम जानेंगे कि राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष राशि कहलाती है। तो मेष राशि में ही गुरुदेव बृहस्पति वक्री हुए थे और अब 31 दिसंबर सन 2023 को वो पुनः मार्गी होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके योग कारक ग्रह कहलाते हैं। तो आपको गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद से समाज के अंदर आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा परिवार के अंदर जो वाद विवाद चल रहा है वो समाप्त हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है उससे आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है उससे विवाह का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। पार्टनरशिप के अंदर यदि कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी रुचि कर्मकांड की ओर, धर्म की ओर बढ़ेगी। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। यदि धन से संबंधित आपकी कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का मार्गी होना काफ़ी सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। दोस्तों, दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 2 का अंक लिखा है तो वो आपकी वृषभ राशि, वृषभ लग्न कहलाता है। आपकी कुंडली के 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे दिनांक 31 दिसंबर सन 2023 के बाद में। तो आपको इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके खर्चे यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने से बढ़ गए थे। तो वो खर्चे, अनावश्यक खर्चे आपके समाप्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके समाप्त हो जाएंगे। अस्पताल के चक्कर यहाँ पर आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा भूमि, मकान, वाहन से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी आपकी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी चल रही थी वो भी गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। विदेश यात्रा के यहाँ पर योग बना सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है उससे रोग, ऋण, शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। आपका कर्जा समाप्त हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है उससे अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है और कर्मकांड की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति अवश्य बना सकते हैं, तो उसका आप विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, तीसरा जो लग्न होता है वो होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके 11वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, जो कि लाभ का भाव कहलाता है, इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं अब गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से पूरी होने जा रही है। बड़े भाई बहनों का आपको यहाँ पर साथ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों आपका सहयोग करेंगे। आय के अन्य स्रोत नौकरी के अलावा आपके शुरू हो सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है उससे संतान का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आस्था आपकी भगवान के प्रति बढ़ सकती है। सकारात्मकता आपके अंदर जन्म लेगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। तो यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से वो विलंब अब समाप्त हो जाएगा। या वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। पार्टनरशिप से संबंधित या डेली वेजेस से संबंधित यदि आपकी कुछ दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके साहस में वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक दौड़ धूप भी बढ़ सकती है और व्यर्थ का परिश्रम भी हो सकता है। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, चौथा लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न वालों के 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे।
जो कि उनके लिए राजयोग का निर्माण कर देंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इनके योग कारक ग्रह कहलाते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे, वैसे ही कार्य क्षेत्र में जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्रभुसत्ता स्थापित होगी। आपको प्रमोशन के भी यहाँ पर जो दिक्कत परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। आपके बॉस से या फिर पिता से जो दिक्कत परेशानी चल रही थी, जो मनमुटाव चल रहा था, वो भी समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, उससे परिवार का साथ अब आपको प्राप्त होगा। संचित धन जो आपका समाप्त हो रहा था, उसमें भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। आपकी वाणी जो कटु चल रही थी पिछले 4 मार्च महीने से, तो वो उसमें भी मधुरता देखने को मिलेगी और आपकी वाणी के कारण सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, उससे आपको भूमि का सुख, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, मकान का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कत परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को गुरुदेव बृहस्पति समाप्त कर देंगे। यदि आपके कुछ कर्जा हो गया था, तो जैसे जैसे गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं सिंह लग्न की। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 5 का अंक लिखा हुआ है, तो आपका सिंह लग्न बनता है। आपके 9वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री हुए थे, जो कि 31 दिसंबर सन 2023 को पुनः मार्गी हो जाएंगे। 9वां भाव कहलाता है भाग्य का भाव। तो भाग्य अब आपका साथ देगा। जो काम आपके काफ़ी समय से अटके हुए थे, गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से वो हो जाएंगे। धर्म की ओर आपकी आस्था बढ़ सकती है। मंदिरों के अंदर आपका आना जाना थोड़ा बढ़ सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, उससे आपको समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त होगा। कुछ बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, उससे साहस में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। दौड़ धूप जरूर करवा देंगे गुरुदेव बृहस्पति, अनावश्यक रूप से परिश्रम अधिक करवा देंगे, लेकिन उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो संतान से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। उच्च शिक्षा के यहाँ पर योग बना देंगे। काफ़ी सकारात्मकता आप महसूस करेंगे जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। कुल मिलाकर सिंह लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का मार्गी होना काफ़ी सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। दोस्तों अगला लग्न है कन्या लग्न। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 6 का अंक लिखा हुआ है, तो आपका कन्या लग्न कहलाएगा। आपके 8वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है फिलहाल, और 8वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अब मार्गी होने वाले हैं दिनांक 31 दिसंबर सन 2023 के बाद में। तो अचानक से जो आपके धन की हानि हो रही थी, सबसे पहले तो वो समाप्त हो जाएगी। आपके एक्सीडेंट के जो योग बने हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे। अचानक से धन लाभ यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति करवा सकते हैं। कर्मकांड की ओर, तंत्र मंत्र की ओर आपकी रुचि बढ़ा सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर विदेश से धन लाभ यहाँ पर आपको करवा सकते हैं। खर्चों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन वह आपके पक्ष में रहेगी। कोर्ट कचहरी के जो चक्कर आपके लग रहे थे वो भी अब समाप्त हो जाएंगे। अस्पताल के चक्कर भी आपके समाप्त हो जाएंगे। आपकी वाणी जो कटु हो चुकी थी और खराब वाणी के कारण से परिवार में जो कलह देखने को मिल रही थी, वो भी अब समाप्त हो जाएगी। परिवार वालों का साथ अब आपको प्राप्त होगा। संचित धन आपका बढ़ेगा गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 4थे भाव पर पड़ रही है, तो भूमि, मकान, वाहन से संबंधित जो परेशानी चल रही थी, जो रुकावट देखने को मिल रही थी, वो समाप्त हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
दोस्तों अगला लग्न है तुला लग्न। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 7 का अंक लिखा है तो आपका तुला लग्न बनेगा। तुला लग्न वालों के 7वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है और वो वहाँ पर ही वक्री हो चुके थे, जो कि अब मार्गी होंगे 31 दिसंबर सन 2023 के बाद में। तो इसका काफ़ी अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके केंद्र भाव में गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला परिणाम इसका यह प्राप्त होगा कि विवाह में यदि आपके विलंब चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। वैवाहिक जीवन से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी चल रही थी, मन मुटाव चल रहा था पति पत्नी के अंदर, वो समाप्त हो जाएगा। पार्टनरशिप से संबंधित यदि कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा डेली वेजेस के यदि आपके काम है, किराना की दुकान वगैरह है, तो उसके अंदर भी अब सुधार देखने को मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, तो आय के अन्य स्रोत यहाँ पर प्रारंभ हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों का और बड़े भाई बहनों का साथ अब आपको प्राप्त होगा। धन लाभ यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति करवा देंगे। छोटी मोटी रोग आपको दे सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके लग्न पर पड़ रही है, तो समाज के अंदर मान सम्मान आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। कुछ बड़ा दायित्व आपको प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति के जो 9वीं दृष्टि है आपके 3रे भाव पर पड़ रही है, तो साहस में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। व्यर्थ की यात्राएं गुरुदेव बृहस्पति करवा देंगे, व्यर्थ का परिश्रम करवा देंगे, लेकिन उसका काफ़ी अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर आपके केंद्र भाव में गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, तो आपको इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों अगला जो लग्न है वो है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के 6ठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जो कि उनके लिए काफ़ी खराब परिणाम दे रहा है। रोग ऋण शत्रुओं के अंदर जो वृद्धि हो गई थी 31 दिसंबर सन 2023 के बाद में गुरुदेव बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो वो समाप्त हो जाएगी। आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। यदि आपने कर्जा ले रखा है तो उसके भी समाप्ति के योग गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। अनावश्यक शत्रु जो आपके बन गए थे वो भी समाप्त कर देंगे गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। पिता का आशीर्वाद या फिर बॉस का आशीर्वाद या बॉस का साथ आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, तो धन की जो आपकी हानि हो रही थी, अस्पताल के यदि चक्कर लग रहे थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। विदेश यात्रा के योग यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से बनते दिख रहे हैं, या फिर विदेश से कुछ ना कुछ आपको लाभ हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ रही है, तो यदि आपकी वाणी जो कटु हो गई थी, जो कठोर हो गई थी, जिसके कारण से परिवार के अंदर वाद विवाद देखने को मिल रहा था, तो वो समाप्त हो जाएगा। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। संचित धन जो आपका धीरे धीरे समाप्त हो रहा था उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों अब धनु लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 9 का अंक लिखा है तो आपका धनु लग्न बनता है। आपके 5म भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो संतान का सुख यहाँ पर वो प्रदान करेंगे। इसके अलावा मानसिक परेशानी जो आपकी चल रही थी, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त कर देंगे गुरुदेव बृहस्पति अपने ज्ञान के द्वारा। उच्च शिक्षा के योग यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। मान सम्मान में आपकी इजाफा होगा। समाज के अंदर कोई अच्छा पद आपको प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा था तो विलंब समाप्त हो जाएगा। विवाह के अंदर यदि कुछ दिक्कत देखने को मिल रही थी, वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता देखने को मिल रही थी, तो वो भी गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप से संबंधित जो परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। डेली वेजेस से संबंधित जो आपके काम थे वो भी आपके होने लग जाएंगे। धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य अब आपका साथ देने लग जाएगा। धर्म की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है और धार्मिक यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर
धनु लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला लग्न है मकर लग्न। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न बनेगा। आपके चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो केंद्र भाव में आपके गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि केंद्र भाव में गुरुदेव बृहस्पति योग कारक ग्रह बन जाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो मकर लग्न वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। भूमि मकान वाहन से संबंधित जो कार्य आपके अटके हुए थे, गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होते ही वो शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से माता के स्वास्थ्य के अंदर आपके सुधार देखने को मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से धन की जो हानि हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी। धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति समाप्त कर देंगे। कर्मकांड की ओर आपका रुझान यहाँ पर बढ़ा देंगे। तंत्र मंत्र की ओर आपकी रुचि बढ़ा सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी विजय होगी। जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपकी प्रभुसत्ता स्थापित होगी। माता का पिता का आपको साथ प्राप्त होगा। बॉस का साथ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर विदेश से कुछ न कुछ लाभ यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर मकर लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का मार्ग होना काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला लग्न है कुंभ लग्न। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 11 का अंक लिखा है तो आपका कुंभ लग्न बनता है। आपके 3रे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मार्गी हो जाएंगे वैसे ही साहस में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी यात्रा यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति करवा देंगे, व्यर्थ का परिश्रम करवा देंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, तो विवाह के अंदर यदि कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो समाप्त कर देंगे। वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्रदान करेंगे। पति पत्नी में जो मनमुटाव चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। पार्टनरशिप से संबंधित जो दिक्कत चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। डेली वेजेस से जो काम आपके जो अटके हुए थे वो प्रारंभ हो सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको भाग्य का साथ यहाँ पर प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति धर्म की ओर आपकी रुचि बढ़ा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर प्रदान कर देंगे। आपका जो आध्यात्म की ओर रुचि है, जो रुझान है, वो भी बढ़ सकता है गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। बड़े भाई बहनों का और छोटे भाई बहनों का यहाँ पर आपको साथ प्राप्त होगा। आय के अन्य स्रोत आपके प्रारंभ हो सकते हैं। कोई सा नया बिजनेस आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। छोटी मोटी यहाँ पर दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित दे सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति। कुल मिलाकर कुंभ लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला लग्न है मीन लग्न। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 12 का अंक लिखा है तो आपका मीन लग्न बनता है। आपके 2रे भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि जो आपकी वाणी कटु हो गई थी वो अब मधुर हो जाएगी। वाणी के कटु होने के कारण परिवार में जो वाद विवाद देखने को मिल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। जो आपकी सेविंग मनी है, संचित धन जो है, उसके अंदर जो कमी होने लग गई थी वो भी समाप्त हो जाएगी और संचित धन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रुओं की यहाँ पर समाप्ति कर देंगे गुरुदेव बृहस्पति। आपके जो कर्जा हो गया था या छोटे मोटे जो रोग थे वो अब समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से धन लाभ यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति करवा सकते हैं। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। धर्म की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। कर्मकांड की ओर, तंत्र मंत्र की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, तो इसके कारण से कार्य क्षेत्र पर आपकी विजय होगी।
जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, या जहाँ पर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी। आपका लोहा दुनिया मानने लग जाएगी। पिता का साथ आपको प्राप्त होगा, बॉस का साथ आपको प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी में बदलाव देखना चाह रहे हैं तो वो भी गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से अब आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का वक्री से मार्गीय होना मीन लगने वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये था गुरुदेव बृहस्पति के वक्री से मार्गीय होने का एक सामान्य विश्लेषण कि लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार उसका क्या क्या प्रभाव होगा। काफ़ी सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा सभी राशि वालों पर, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि उनके परम मित्र की राशि होती है। काल पुरुष कुंडली का प्रथम भाव कहलाता है और यहाँ पर वो राजयोग का निर्माण कर देते हैं, तो सभी राशि वालों को यहाँ पर अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।